नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल एम सुमित के साथ। जैसे आप सभी को पता है कि आज एसीएफ का एक एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो सेकेंड पेपर था है ना, हम अभी उनका एनालिसिस करेंगे। और इस पेपर के माध्यम से हम लोग फिजिक्स में जो आए हुए प्रश्न थे उनके सही आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अपने उत्तर की जांच जरूर कीजिएगा। और उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिजिक्स जो क्वेश्चन थे फिजिक्स के वो बहुत ही इजी थे। यदि आप कक्षा 12वीं का फिजिक्स अगर पढ़ के गए थे तो आप सारे सवाल बना सकते थे। तो चलिए हम अपने अनुमान के माध्यम से और सही आंसर देने का प्रयास करते हैं। अपने उत्तर की जांच आप कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस है, इसका सही आंसर रहेगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका उचित आंसर था डी, यूरेनियम। प्रश्न तीसरा है 81 नंबर का, सोलर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन से हीलियम बनता है वहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिएक्शन होता है, तो इसमें ए आएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है आवृत्ति पर, तरंगदैर्ध्य पर, आयाम पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। दरअसल प्रकाश की जो चाल होती है उसके आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और आयाम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। अगला प्रश्न है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। ये तरंगे व्यतिकरण करती है, तो इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1:4, बी है 1:9, सी है 3:2 और डी है 4:1। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 4:1। प्रश्न 84 इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ फिलहाल। अगला जो प्रश्न है 85 नंबर का, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो इसका सही आंसर है ए, आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्लास प्लेट पर प्रकाश तरंग 60 अंश कोण पर आपतित हो रही है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल 3। मैं सारे प्रश्नों को बाद में बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा कि ये आंसर कैसे आए हैं। फिलहाल आप आंसर की मूल्यांकन कर लीजिए, जांच लीजिए कि कितना सही और कितना गलत है। फिर मैं एक एक सवाल को बताऊंगा कि ये आंसर है तो क्यों है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष दोनों है, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अक्सर बुढ़ापों में आता है, बूढ़ों में, तब उससे उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दोहरी फोकस मतलब द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना होता है, जो होता है आपका डी आएगा इसका सही आंसर। दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग क्या होगा? अवतल होता है और ऊपरी भाग होता है उत्तल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैगनी। बैगनी के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा, और लाल के लिए सबसे ज्यादा होता है। आंख में दीर्घ दृष्टि, दीर्घ का मतलब होता है दूर, आंख में दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के लेंस किस प्रकार के होते हैं? दूरदृष्टि दोष मतलब जिसमें पास का नहीं दिखता, तो इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। तार का विशेष प्रतिरोध निर्भर करता है ए, उसकी लंबाई पर, बी, उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर, तीसरा उसकी आवृत्ति पर, और चौथा उसके पदार्थ पर। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, उसके पदार्थ पर। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श जो वोल्टमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है, ऑप्शन है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक और अनंत। तो ये होता है अनंत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आदर्श जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है शून्य होता है। ठीक है, प्रश्न 92 को भी मैं स्किप कर देता हूँ फिलहाल। प्रश्न नंबर 93 है,
एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को 4L कर दे, मतलब लंबाई का 4 गुना कर दी जाए, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो विकल्प है 16R, R/4, R/16 और 4R। तो इसका सही आंसर होगा 16R, 16R, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 220 वोल्ट AC मेंस का शिखर मान होगा। तो 220 वोल्ट का AC का जो शिखर मान होता है, ऑप्शन है 110, 220, 440, 311। तो इसका सही आंसर है 311 वोल्ट। प्रश्न नंबर 95 है, दो समांतर लंबे चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों चालक, विकल्प है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ना प्रतिकर्षित करेंगे ना आकर्षित करेंगे, और डी है, दोनों एक दूसरे में पर संपाती होंगे। तो देखिए यहाँ पर दो चालक जो समांतर है और धारा का डायरेक्शन कैसा है? एक समान। तो जब भी धारा का डायरेक्शन एक समान होता है तो वे एक दूसरे को करते हैं आकर्षित, और अगर धारा का डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तो वो करते हैं प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। प्रश्न नंबर 96 है, परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम है, मतलब यहाँ पर 5 प्रतिरोध है और प्रत्येक का मान कितना है? 5 ओम है। एक्स तथा वाई के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर है, विकल्प देख लेते हैं। ए है 5 ओम, बी है 10 ओम, सी है 15 ओम और डी है 2.5 ओम। तो इसका सही आंसर है 2.5 ओम। प्रश्न नंबर 97 है, निम्न में से कौन एक्स किरणों का गुण नहीं है? पहला, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। बी, मुक्त आकाश में सीधी रेखा में गमन करती है। सी, ये किरणें गैसों को आयनित कर सकती है। डी, इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मुझे लगता है जो डी रहेगा वो सही आंसर रहेगा। इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। या अगर ये नहीं रहेगा तो सी रहेगा, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 98 है, चार हल्की छड़ों ए, बी, सी और डी को धागों में से अलग अलग अटकाया गया। एक छड़ चुंबक को धीरे धीरे प्रत्येक के पास लाया जाता है और निम्नलिखित प्रेक्षण नोट किया जाता है। ए हल्की सी प्रतिकर्षित होती है, बी हल्की सी आकर्षित होती है, तीसरा सी बहुत अधिक आकर्षित होती है और डी अप्रभावित रहती है। विकल्प है इसका, पहला ए अचुंबकीय पदार्थ है, बी अनुचुंबकीय पदार्थ है, सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की है और डी लौह चुंबकीय पदार्थ की है। तो यहाँ पर जो बी रहेगा वो सही आंसर है। बी हल्की सी और आकर्षित है, मतलब ये क्या रहेगा? अनुचुंबकीय पदार्थ रहेगा। ठीक, और जो बहुत अधिक आकर्षित हो रहा है वो लौह चुंबकीय होगा। प्रश्न नंबर 99 है, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इसका जो विकल्प है, चालक की लंबाई के अनुदिश, त्रिज्यीय बाहर की ओर, चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार और हेलिकल। तो यहाँ पर सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो रहेगा एक प्रकार से, इसमें दो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बट सही आंसर इसका सी ही रहना चाहिए, चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं? ए, ये हमेशा बंद वक्र में होती है। बी, दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। सी, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और डी, उपरोक्त तो सभी सही हैं। तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 101, आयरन, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं? विकल्प ए है लौह चुंबकीय, बी है अनुचुंबकीय, सी है प्रतिचुंबकीय और डी है अलौह चुंबकीय। इसका सही आंसर है ए, लौह चुंबकीय। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो विकल्प है विद्युत मोटर, जनरेटर, सोलर सेल और शुष्क सेल। सही आंसर है डी, शुष्क सेल। नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य है, मंदक का काम क्या होता है?
मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ें या D2O का प्रयोग करते हैं भारी जल का। तो विकल्प है न्यूट्रॉन की चाल को घटाना, न्यूट्रॉन की चाल को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन की चाल को घटाना और इलेक्ट्रॉन की चाल को बढ़ाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है न्यूट्रॉन की चाल को घटाना, मंद करता है। तो ये मैंने सारे प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।